नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। और पशुपति पारस को लेकर के लगातार कयास लगाए जा रहे थे। राजनीतिक बाजार में उथल पुथल थी और ऐसे में अब कहीं ना कहीं पशुपति कुमार पारस ने खुद ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बातें लिख करके साझा की हैं कि वो अब भी एनडीए के ही अभिन्न अंग बने रहेंगे और उसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के 400 पार के लक्ष्य को पार करने में पूरी मदद करेंगे। बिहार के 40 लोकसभा सीटों पर अपना पूरा समर्थन देंगे और उसी के साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को अपना जो है कहीं ना कहीं जननायक माना है, उन्होंने अपना नायक माना है। ऐसे में क्या कुछ उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया है, सबसे पहले आपको वो बताते हैं। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का अभिन्न अंग है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है और उनके नेतृत्व में एनडीए पूरे देश में 400 प्लस सीट जीतकर तीसरी बार रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। इसके साथ ही उन्होंने लिखा है कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करने में हमारी पार्टी का पूर्ण समर्थन है और रहेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार कयास लगाए जा रहे थे। जिस तरीके से उन्होंने अपने मंत्री पद से भी इस्तीफा दिया था, फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि पार्टी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। 2-3 दिन के बाद ही उन्होंने पटना स्थित राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी कार्यालय में अपनी चुनिंदा जो कार्यकर्ता थे उनके साथ बैठ करके बातचीत भी की थी। फिर उसके बाद अब महामंथन के बाद उन्होंने अपना निर्णय जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जारी करते हुए लिखा है कि उनका पूर्ण समर्थन भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को 400 प्लस केंद्र में पार कराने के लिए और बिहार में 40 की 40 लोकसभा सीटें जीतने के लिए अब की बार वो है कहीं ना कहीं। और उसी के साथ साथ उन्होंने साफ कहा है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वही उनके नेता हैं और वो हमेशा एनडीए का अभिन्न अंग है। ऐसे में लगता है क्या कुछ बातचीत रही होगी, ये तो कभी स्पष्ट नहीं बताया जा सकता है, लेकिन जिस तरीके से महामंथन होने के बाद पशुपति पारस के एक्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जिस तरीके से ये बातें आ रही हैं, तो ऐसे में साफ स्पष्ट होता है कि पारस की दाल कहीं गली नहीं है। फिर उसके बाद पारस ने अब एनडीए में रहने का अपना मूड बनाया है। अब ऐसे में पारस के हाथ फिलहाल कुछ भी नहीं है। इस बार 40 लोकसभा सीटों में एक भी सीट पारस को मिलती हुई नहीं है, कहीं ना कहीं नहीं मिल रही है। अब ऐसे में चिराग पासवान बड़ी भूमिका में नजर आ रहे हैं। 5-5 लोकसभा सीटें, ऊपर से हाजीपुर की सीट को लेकर के भी लगातार कहीं ना कहीं दोनों तरफ से ही वार पलटवार जारी थे और ऐसे में चिराग पासवान फिलहाल हाजीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में पशुपति पारस का पत्ता हर जगह से कटता हुआ नजर आ रहा है। बागी तेवर देखने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पारस ने साफ स्पष्ट किया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए इस जानकारी को कि वो अब भी एनडीए के अभिन्न अंग है और उसी के साथ साथ 300 कहीं ना कहीं 400 प्लस का जो बीजेपी का लक्ष्य है उसको वो पूरे करने में मदद करेंगे। बिहार के 40 की 40 लोकसभा सीटों पर अपना पूर्ण समर्थन देंगे और प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने अपना नेतृत्वकर्ता माना है। अब ऐसे में आगे क्या कुछ होगा ये देखने वाली बात होगी। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहिए NBC 24 पर। अगर आप हमारे वीडियो को फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लें और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर व्यक्त करें, क्योंकि आपकी प्रतिक्रिया हमारी ताकत है, सच की ताकत।